कि आज के उपवास के दिन मैंने एक संकल्प और लिया है कि मैं अगले 15 दिन तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करूँगा। जी हां दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में हलचल मची है। पार्टी के एक बड़े नेता ने अचानक सियासी ब्रेक का ऐलान क्या किया। सवालों का शोर शुरू हो गया, सबको चौंका दिया। अब तो सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आने की बात लोग करने लग गए। क्या ये नाराजगी है या फिर कोई रणनीति है कांग्रेस के इस बड़े नेता की? कौन है नेता ये बड़ा, बताऊंगा आपको इसके पीछे की पूरी कहानी अपनी इस रिपोर्ट की जुबानी। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ा रही थी, दूसरी तरफ भी खबर आ रही थी कि कांग्रेस का बड़ा नेता संन्यास की तरफ जा रहा है सियासत से। क्यों? नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को तोड़कर दिल्ली में कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने अपने पाले में ला दिया। तो उत्तराखंड में इस बात का शोर था कि कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के बड़े सियासी चेहरों में से एक हरीश रावत अब राजनीति से दूर हो रहे हैं या हो गए हैं। हरीश रावत का अब राजनीति से पूरी तरीके से किनारा हो गया है। अगर हां ये बात सच है दगड़ियों, तो फिर इसके पीछे के कारण भी खोजे जाएंगे बल कि वाकई में जो कारण वो बता रहे हैं वही है या फिर असल में वजह कुछ और है। क्योंकि ये सवाल चुनाव से ठीक पहले जन्मा है दोस्तों, और खुद हरीश रावत ने इसे जन्म दिया है और इशारा इस ओर किया है। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के इस ऐलान के बाद, इस बयान के बाद, ये समझ लीजिए कि एक अलग तरह की कश्मकश चल रही उत्तराखंड की सियासत में। हालांकि उन्होंने राजनीति से 15 दिनों के व्रत यानी अवकाश की घोषणा की। रावत ने यह फैसला तब लिया जब बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हरीश रावत की दूरी रही उस कार्यक्रम से। क्या उस रणनीति में भी हरीश रावत नहीं थे जिस रणनीति के तहत कांग्रेस वाले बीजेपी के नेताओं को तोड़कर कांग्रेस में शामिल करा रहे थे? क्या इसके खिलाफ थे हरीश रावत की नहीं, इन नेताओं को छोड़िए, बड़ी मछलियों को पकड़िए, या फिर कुछ और? दोस्तों, हरीश रावत की जुबानी जो सामने आया, उन्होंने कहा, अपनी उम्र को उन्होंने हमारा बनाया, 60 साल की राजनीतिक यात्रा के बाद एक अर्जित अवकाश चाहता हूं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में इसे उनकी नाराजगी के तौर पर देखा गया। इस दौरान वो राजनीतिक कामों से दूर रहकर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या हरीश रावत सच में जो कारण बता रहे हैं वही कारण है या फिर कुछ और कांग्रेस के अंदर पक रहा है, चल रहा है? इसी चलने और पकने की वजह से 2022 में कांग्रेस की सत्ता आती आती चली गई हाथ से। लेकिन इस पर बात आगे होगी कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के कुछ नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से ठीक पहले यह फैसला लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की 15 दिन तक राजनीति से संन्यास की घोषणा को कांग्रेस से उनकी नाराजगी के रूप में देखा गया। जरा उनके इस बयान को पहले देखिए, सुनिए, समझिए। नवरात्रि के अवसर पर मेरा ये सांकेतिक मौन व्रत उन लाखों उपभोक्ता भाई बहनों को समर्पित है जो बिजली और पानी की बढ़ने वाली दरों से अभी से झुलसने लग गए। दरें बढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो पहले से ही झुलस रहे हैं। महंगाई के आगोश में हर घर बुरी तरीके से त्रस्त है। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि लोगों का बोझ कुछ कम हो, उनकी कष्ट कुछ कम हो। और ये संयोग है कि आज ये उपवास के दिन मैंने एक संकल्प और लिया है कि मैं अगले 15 दिन तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करूँगा। दोस्तों, हरीश रावत ने राजनीति में 15 दिन तक व्रत रखने का ऐलान किया। उस समय किया जब कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेताओं को अपने पाले में लाकर एक बड़ा टेंट देने की रणनीति कर रही थी, बीजेपी के मंत्रियों को घेरने की फिराक में लग रही थी।
आगे की चुनावी रणनीति को धार दे रही थी, तब हरीश रावत मौन व्रत धारण कर रहे थे। दोस्तों, हरीश रावत ने एक बयान में कहा, बिजली पानी की दरें बढ़ाने के सरकार के इरादे के खिलाफ 1 घंटे के मौन व्रत के बाद मैंने मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की आराधना की और शांत मन से अपने सार्वजनिक जीवन के 60 सालों की राजनीतिक यात्रा पर बहुत कुछ मनन किया। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने यह कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन 60 वर्षों की अथक यात्रा के बाद मुझे एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अर्जित अवकाश लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। मैं अर्जित अवकाश की पहली किस्त के रूप में 15 दिन तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक कार्यों से व्रत ले रहा हूं, यानी कि व्रत रखूंगा, दूरी बनाऊंगा। सुनिए। इसमें मेरा वो प्रस्तावित प्रेस वार्ता भी सम्मिलित है, जिसमें मैं सरकार के द्वारा आगे लाई गई कुछ बिंदुओं पर अपनी स्थिति और इस सरकार का कोई भंडाफोड़ करना चाहता था, उसको भी मैंने स्थगित करने का फैसला कर लिया। हाँ, कुछ ईद मिलन और कुछ नई मिलन शादी ब्याह के कार्यक्रमों में अवश्य जाऊंगा, लेकिन इतना शक्ति दो कि मैं अगले 15 दिन राजनीतिक कार्यों से विरत हो सकूं और कुछ पीछे की तरफ देख सकूं और कुछ आगे के लिए सोच को विकसित कर सकूं। जय माता, जय माता। तो दोस्तों, हरीश रावत सियासत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हरीश रावत ये कह रहे हैं कि इस दौरान सियासत से दूर रहकर वो मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे, कुछ ईद मिलन और मांगलिक समारोह में भाग लेंगे, अपनी जीवन यात्रा के इन प्रसंगों और मोड़ को उकेरने की कोशिश करेंगे जो समय के साथ बहुत नीचे कहीं चले गए। दोस्तों, कांग्रेस नेता हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 2002 से लेकर 2009 तक लोकसभा सांसद रहे। वे उत्तराखंड के प्रमुख कांग्रेस के नेताओं में आज सबसे टॉप पर हैं और राज्य के विकास और 2013 की आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए थोड़ा सा हरीश रावत के फेवर में चीजें जाती हैं। लेकिन क्या अब राजनीति को जल्द अलविदा कहने वाले हैं हरीश रावत? क्या उनके इस व्रत के मायने यही निकाले जाए? और ये इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, खेमेबंदी, कांग्रेस के अंदर की नाराजगी हरीश रावत पर भारी पड़ रही है। हरीश रावत इसी वजह से अपने आप को किनारा कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक बात जरूर कहूंगा, हरीश रावत सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कब कौन सी चाल चली जाती है। क्या कोई ये चाल है, कोई रणनीति है या कुछ और? आपको जो समझ में आए आप थोड़ा बताइएगा हरीश रावत की सियासत को लेकर, क्योंकि कई मर्तबा बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं हरीश रावत की। कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर भी करिएगा और लोग भी शेयर कर पाएं। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, नहीं किया है यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। नया क्या अपडेट आता है वो भी पहुंचाऊंगा आप तक। जय उत्तराखंड। कि आज ये उपवास के दिन मैंने एक संकल्प और लिया है कि मैं अगले 15 दिन तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करूँगा।